से बोले महाकाली माता की जय हो। आज शनिवार के दिन मैं आप सभी को काली माता की महिमा और उनकी पूजन विधि साथ में कथा सुनाने जा रहे हूँ। काली 10 महाविद्याओं में प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य है और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने में समर्थ है। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियां ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि है, अर्थात उनकी विद्या में विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं नाम से विख्यात हुई। बृहद नील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में आदि शिष्ट है। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्त वर्णा का नाम सुंदरी है। माँ काली की व्रत कथा। काली का पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक दिव्य नारी का प्रकट हुआ। उस महातेजस्वी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही सतवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुभ निशुभ के अत्याचार से व्यतीत होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब देह से कौशिकी का प्रकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुआ। माँ काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद 5 रात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाए। यह सोचकर वे अंदर ध्यान हो गई। शिव जी ने नारद से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सेमरू के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी जी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक षोडशी विग्रह प्रकट हुई और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट हुआ। प्रेम से बोलिए महाकाली मैया की जय। अब जानिए महाकाली की उपासना विधि। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद है। प्राय 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भाव बंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फल प्रदा है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशु तत्व का उदय हो जाता है, तब काली का विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली माता की छवि अवर्णीय होती है। काजल के पहाड़ के समान दिग्वसना मुक्त कुंतला स्वर पर आरूढ़ मुंडल माला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली माता की उपासना दीक्षा गम्य है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जाप, पूजा, होम
और पुरस्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती है। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए महाकाली मैया की जय हो। माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। हिंदू धर्म में माँ काली का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल। ऐसा माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति समय और काल पापियों के नाश के लिए हुई थी। समय और काल से कोई भी नहीं बच सकता, यह सभी को निगल जाता है। माता पार्वती ने यह भयानक रूप पापियों के विनाश के लिए धारण किया था। माँ काली पापियों के लिए विनाश है और अपने भक्तों के लिए प्रेम से भरी हुई है। जो भी प्राणी सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है, माँ उसे मनोवांछित फल देती है। माँ काली की कथा। एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा। धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए गए और स्वर्गलोक को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथों से हो सकता है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह निश्चय किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था और माँ काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा भी, उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली के क्रोध को सिर्फ भगवान शंकर ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटा बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्थानों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार से शिव जी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। उसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी का नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा महाकाली ने महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज, शुभ निशुभ जैसे राक्षसों का व्रत किया था। इसलिए 10 महाविद्याओं में से महाकाली प्रथम महाविद्या है। प्रेम से बोलिए माँ काली की जय हो।